हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल मखाने की खीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, एक कटोरी में मखाना ले ली हूँ और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी काट के रख ली हूँ इस प्लेट में। तो ये 3 से 4 ये कागजी बादाम ले ली हूँ, उसे बारीक काट ली हूँ। और 3 से 4 ये काजू ले ली हूँ, उसे भी तोड़ ली हूँ। और 15 से 20 ये किशमिश है और 4 इलायची ले ली हूँ हरी वाली। तो इस तरह कुछ खीर बनाने की तैयारी मैं कर ली हूँ। दोस्तों, वो सारी चीज़ दिखाने के बाद मैं गैस के पास चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और इस कढ़ाई में मैं 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। और ये घी भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस कढ़ाई में मैं ये मखाना डाल रही हूँ, जो मखाना रखी हूँ। और इस मखाना को हमें भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल क्रंची सी ना हो जाए। और हाथों से हमें, जब ये भुन जाए, हमें लगे जो ये भुन गया है, तो इसे हाथों से हम तोड़ के देख लेंगे। जब ये टूटने लगे तो इसका मतलब ये है जो ये अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैं इस तरह अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दी हूँ और लो फ्लेम पे ही इसे भूनूंगी। इस तरह मैं भून के फिर आप लोगों को तोड़ के दिखाऊंगी। दोस्तों, तो इस मखाना को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। तो ये भून भी गई है। देखिए, इसकी आवाज़ से लग रही है जो ये भून गई है। तो अब मैं इसे इस कढ़ाई से निकाल के इस थाली में इसे रख रही हूँ, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। फिर आप लोगों को तोड़ के मैं दिखाऊंगी जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी। तो ये मखाना मैं इस थाली में फैला के रख दी थी, जिससे कि ये ठंडी हो जाए थोड़ी सी। तो ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे तोड़ के। जो ये देखिए, ये अच्छी तरह से भुन गई है। तो ये टूट जाती है। वैसे जब मतलब थोड़ी भी कम भुनी रहती है तो ये आप तोड़ोगे ना इस तरह, तो ये टूटती नहीं है और चिपक सी जाती है वो। तो मतलब उसका मतलब ये है जो वो सही से भून नहीं पाता है। तो ये यही पहचान है, जो अगर ये अच्छी तरह से भून जाती है तो ये एक बार हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। जो टूट रही है तो भून गई है। तो इस तरह हम इसका पहचान कर लेते हैं। या आवाज़ से भी आप 1-2 बार जब भूनोगे ना तो खुद ही आइडिया हो जाता है आवाज़ से भी जो ये भून गई है। तो इस तरह ये हमारी मखाना भून गई है। तो अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस के पाउडर बना लूँगी। तो सारा मखाना मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल ली हूँ और इसे अब ढक्कन लगा के मैं पीस के बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। आप लोग चाहो तो इस मखाना को ना इस तरह भून के इसमें काली मिर्च और नमक मिक्स करके ना वैसे भी चाय के साथ खाओगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। तो इस तरह मैं पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, तो इस मखाना को मैं इस ग्राइंडर जार में डाल के और पीस ली हूँ, पीस के इसका पाउडर बना ली हूँ। तो अब इस ग्राइंडर जार से ट्रांसफ़र करके मैं इस कटोरी में इस पाउडर को डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो मैं फिर दोबारा से इस कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी हूँ और इसमें आधी छोटी चम्मच घी डाल दी हूँ और इस घी को गरम कर रही हूँ। और इस घी में मैं जो ये ड्राई फ्रूट रखी थी काट के, वो ड्राई फ्रूट एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह ड्राई फ्रूट सारा फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं बादाम और काजू फ्राई कर ली हूँ और किशमिश वैसे ही छोड़ दी हूँ, इसलिए कि ये दूध में डालूँगी ना तो वैसे ही ये फूल जाएगी। तो इसे हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये दोनों चीज़ मैं फ्राई कर ली हूँ। आप लोग चाहो तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट बढ़ा सकते हो और इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हो। जितना खाना आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से ना इस खीर में डाल सकते हो। दोस्तों, तो एक मैं ले ली हूँ दोस्तों, और इसमें 1 लीटर फुल क्रीम मैं दूध डाल दी हूँ और इस दूध को मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ। अब इस दूध को मैं लगातार चला के इसे मतलब 700 ग्राम है, मैं इसे दूध को जलाते जलाते कर लेना है, जिससे कि ये दूध बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। तब हम इसमें जो मखाना रखे हैं पाउडर बना के, वो मखाना इसमें डालेंगे जब ये 700 ग्राम दूध हो जाएगी। और इसे हर 2-3 मिनट पर हमें इस कड़छी से इसे चला लेनी, जिससे कि ये इस अंदर में ना ये लगे और इसमें जलने का टेस्ट ना आए इस दूध से। तो इस तरह हमें इसे चला चला के
700 ग्राम दूध कर लेंगे। और इस दूध में मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, ये सिर्फ मतलब दूध ही है। इस तरह मैं इस दूध को अच्छी तरह से उबाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। तो इस तरह ये 1 लीटर दूध हमारी चलाते चलाते ये 700 ग्राम के लगभग हो गई है। तो अब इसी टाइम हम जो ये मखाना का पाउडर बना के रखे हैं वो पाउडर इसमें डाल देंगे। और इसे भी 12 से 15 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे, जिससे कि ये गाढ़ी हो जाए। और इसी टाइम हम जो ड्राई फ्रूट रखे हैं वो भी इसमें डाल देंगे। इस तरह ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम हर 1-1.5 मिनट पर इसे बार बार चलाते रहेंगे, जिससे कि ये अंदर को बैठे ना और जले ना, नहीं तो ये जल जाएगी तो खीर का टेस्ट बिल्कुल जला जला सा लगेगा हमें। तो इसे हमें चला लेना है बार बार। तो इस तरह मैं चला के फिर बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस खीर को चलाते हुए मुझे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट हो गया है। और इस खीर का आप थिकनेस देख सकते हो। अब इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो ये जब ठंडी हो जाती है ना तो और भी गाढ़ी हो जाती है। तो हमें इतने पे ही गैस को बंद कर लेनी है। और गैस बंद करने के बाद मैं इस कटोरी से 1 कटोरी चीनी इसमें डाल रही हूँ। मतलब गैस बंद करने के बाद ही हमें इसमें चीनी डालनी है। और चीनी डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक इसे लगातार चला लेनी है, जिससे कि ये चीनी अच्छी तरह से घुल जाए इसमें। तो इस तरह मैं ये खीर ठंडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चीनी डालने के बाद मैं 3 से 4 मिनट तक इसे रेगुलर चला ली हूँ और चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। तो आप चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, जैसे आपको मीठा खाना पसंद है ना, उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह मैं ये खीर ठंडा करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, तो खीर हमारी इस तरह ठंडी हो गई है अच्छी तरह से। तो फिर मैं जो ये इलायची रखी थी उसका पाउडर बना ली हूँ। अब ये इलायची का पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद 1-2 बार चला लूँगी। दोस्तों, तो ये खीर हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो मैं उस बर्तन से इस मटके में ये खीर को ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब इस मटके को मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज में डाल दूँगी, जिससे कि ये खीर अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इसलिए कि इस खीर को गरम गरम खाओगे तो उतना बढ़िया नहीं लगता है। तो इसलिए हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडी होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे खाएँगे। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार ये मेरे तरीके से खीर बनाओ और इस तरह ठंडी करके खाओ। मुझे पता है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये खीर। जब आप लोग एक बार ये खीर बना के खा लोगे तो रबड़ी खाना बिल्कुल भूल जाओगे और बार बार यही खीर बना के खाओगे। मैं देखिए, जब मैं गैस बंद की थी उस टाइम ये बिल्कुल पतली सी थी, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये खीर गाढ़ी होती जाएगी। तो इस तरह आप लोग भी बनाओ, खाओ और कमेंट करके ज़रूर आप लोग हमें बताना जो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो इस तरह हमारी ये नवरात्रि स्पेशल खीर मखाना की बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी एक बार बनाओ। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। हैप्पी नवरात्रि।